अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तुगरुल साहब का काफिला गंदूज और उस्मान के पीछे जाने के लिए तैयार था। इसी दौरान बामसी साहब अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, मैंने गश्त वाले सिपाहियों को खबर भिजवा दी है, वो भी आसपास उनको तलाश करेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल साहब का काफिला वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद पीछे से दरगोज एस्ता से कहता है, जाओ अर्तुगरुल जाओ, जब तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे होगे इसी दौरान अलबलेगी तुम्हारी बेटों की जान लेगी। इसी दौरान अलबलेगी खातून सिराही महल में अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके कहती है, हमें इस दर्द से ना उम्मीद नहीं होना, अब से मेरे बाबा की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है। कल से हम टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, हम हर एक कबीले में जाएंगे, ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है और हमारे लिए इज्जत का मामला है। अब हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी पर चले जाओ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सिपाही बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान दरगोज वहाँ आकर कहता है, गंदूज को एक दुकान पर देखा गया है, मेरे ख्याल में अर्तुगरुल साहब उसको छुपा रहे हैं। ये सुनकर अलबलेगी खातून हैरान होकर कहती है, ये कैसे मुमकिन है? अर्तुगरुल साहब तो कह रहे थे वो गंदूज के ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अताश भी कहता है, मैंने आपको कहा था कि हम उन पर एतमाद नहीं कर सकते। अलबलेगी खातून दरगोज से पूछती है, कहाँ है वो दुकान? ये सुनकर दरगोज उसको बता देता है। इसके बाद अलबलेगी खातून अपने सिपाहियों को लेकर उस दुकान की तरफ चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो अपनी तलवारें निकालकर एक दुकान में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद वो सब उस कमरे की तलाशी लेते हैं। इसी दौरान अलबलेगी खातून को गंदूज का लिबास मिल जाता है, जिसे वो पहचान कर कहती है, घंटी वाला सही कह रहा था। इसी दौरान दरगोज का आदमी अंदर आकर कहता है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मेरी दुकान है। अलबलेगी खातून कहती है, क्या तुम अपनी दुकान में गैर कानूनी आदमियों को रखते हो? गंदूज ने यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कितना सोना दिया था? यह सुनकर वो आदमी कहता है, मैं नहीं जानता कि गंदूज कब यहाँ आया था, मैंने कुछ देर पहले उसको यहाँ से जाते हुए देखा है। यह सुनकर अलबलेगी खातून पूछती हैं, वो कहाँ गया है? यह सुनकर वो आदमी कहता है, अगर मैंने बताया तो अर्तुगरुल साहब मुझे मार देंगे। अलबलेगी खातून कहती है, अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यह सुनकर वो आदमी कहता है, उस्मान उसके साथ था, वो दोनों जुनूब की तरफ गए हैं। यह सुनकर अलबलेगी खातून कहती है, तुमने मुझसे एक बार फिर झूठ बोला अर्तुगरुल, इस बार मैं तुम्हारे कातिल बेटे को मार दूंगी। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गंदूज और उस्मान जंगल में पहुंच चुके थे और तेजी से आगे जा रहे थे और इधर काई कबीले में चिगुलेस की बेटियां अपने खेमे में मौजूद थीं। नेहा रोते हुए कहती है, उन्होंने मेरे बाबा को जहर देकर क्यों कत्ल कर दिया? अब दोकिया उसके पास आकर कहती है, ये पता लगाने के लिए हमें इस जगह से निकलना होगा। मेरे बाबा ने हमें गवर्नर के पास जाने को कहा था, हमारे पास बस यही एक चारा है। अब दोकिया हार देखकर पूछती है, तुम्हें ये हार मिल गया नेहा? क्या तुम अकेली इसको तलाश करने के लिए जंगल में गई थी? यह सुनकर नेहा कहती है, मैं नहीं गई, मैंने उस्मान को बताया था कि मेरा हार खो गया है, वो तलाश करके लाया था। यह सुनकर अब्दोकिया कहती है, ये हार इतना अहम क्यों है? अब्बा ने क्यों कहा था ये हमारी निजात का वाहिद जरिया है, हमें इसका पता लगाना होगा नेहा, और ये बात सिर्फ हमें गवर्नर से पता चल सकती है। ये सुनकर नेहा कहती है, हम ये बात अर्तुगरुल साहब से क्यों छुपा रहे हैं? वो अच्छे इंसान हैं, हम उन पर एतमाद कर सकते हैं। ये सुनकर अब्दोकिया कहती है, हमने उनको अभी तक काफी मुश्किल में डाला है और हम गवर्नर के अलावा किसी पर एतबार भी नहीं कर सकते, हमारी जानें खतरे में हैं, हम किसी को बताए बगैर यहाँ से खामोशी से चले जाएंगे। ये कहकर वो दोनों उठ जाती हैं और खेमे से बाहर चली जाती हैं। इसी दौरान दरगोज के आदमी झाड़ियों में छुपकर उनको देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब का काफिला गंदूज और उस्मान को तलाश करने के लिए रवाना था। इसी दौरान अलबलेगी खातून भी अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से रवाना हो गई थी ताकि गंदूज को पकड़ सके। गंदूज एक जगह पर पहुंचकर अपना घोड़ा रोक देता है और उस्मान से कहता है, वापस चले जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या तुम मेरे ऊपर लगे इल्जामों में मेरे साथी बनना चाहते हो? उस्मान कहता है, मैं आपको छोड़ने की बजाय मरना पसंद करूंगा। लेकिन गंदूज उसको वापस भेजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस्मान उसकी एक बात भी नहीं मानता। फिर गंदूज कहता है, हमें अंधेरा होने से पहले गार तक पहुंचना होगा, वहाँ रात गुजारने के लिए हमें खाने की जरूरत होगी। ये सुनकर उस्मान कहता है, आप गार में मौजूद रहना भाई, मैं आपके लिए कबीले से खाना लाऊंगा, लेकिन मेरे वापस आने से पहले आप कहीं मत जाना। ये सुनकर गंदूज कहता है, नहीं भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, अब तुम तेज जाओ, मैं गार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद गंदूज गार की तरफ और उस्मान कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे दरगोज के आदमी अर्तुगरुल साहब के लिए जाल बिछाकर बैठे थे। काराबेला उनकी सरबराही कर रहा था। कुछ ही देर
देर में अर्तुगरुल साहब का काफला भी वहाँ आ जाता है। वो सब घोड़ों से उतरकर निशानात को देखने लग जाते हैं। इसी दौरान आप देखेंगे अब दोकिया और नेहा जंगल में पहुंच चुकी थी और भागते हुए वहाँ से आगे बढ़ रही थी। एक जगह पर वो थक कर बैठ जाती हैं। इतने में दरागोस के आदमी उनके करीब आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों दोबारा भागने लग जाती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे अलबलीगी खातून का काफला कुंदूज के सामने पहुंच जाता है। अलबलीगी खातून के सिपाही कुंदूज को घेरे में ले लेते हैं। अलबलीगी खातून कहती हैं, अपनी तलवार को नीचे फेंक दो कातिल। यह सुनकर कुंदूज गुस्से में कहता है, मैं कातिल नहीं हूँ, तुम जाकर अपने असली कातिलों का पीछा करो। अलबलीगी खातून कहती है, तुमने क्या सोचा था तुम मुझसे बचकर निकल जाओगे? अब ना ही तुम और ना ही तुम्हारा वालिद भाग सकेगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही कुंदूज और उस्मान साहब की तलाश में थे और बुलंद आवाज में उनके नाम पुकार रहे थे। इसी दौरान दरागोस के आदमी उन पर हमला कर देते हैं और उनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अलबलीगी खातून अपने सिपाहियों से कहती है, पकड़ लो इसको, ये मुझे जिंदा चाहिए। कुंदूज अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और वहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ दरागोस के आदमी अब दोकिया और नेहा को पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। इतने में एक तीर आकर एक आदमी की गर्दन में लगता है। तुर्गन और मर्गन वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो आकर उन पर तीरों से हमला करके उनको मार देते हैं। तुर्गन अब दोकिया को देखकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम गवर्नर जानीद के पास जा रही थी। अब शुरू से लेकर मुझे हर एक चीज बताओ, लेकिन मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। ये सुनकर अब दोकिया सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ कुंदूज कहता है, मुझे खून बहाने पर मजबूर मत करें। ये सुनकर अलबलीगी खातून उससे कहती है, क्या तुमने पहले बहुत से लोगों का खून नहीं बहा दिया? तुमने मेरे बाबा और मेरे सिपाहियों को कत्ल किया है। अब तुम्हारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसी दौरान अलबलीगी खातून के सिपाही कुंदूज को काबू में कर लेते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब और दरागोस के आदमियों के दरमियान जंग जारी थी। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब और काराबेला का आमना सामना हो जाता है तो अर्तुगरुल उसके हाथ पर बना निशान देख लेता है। फिर उसके जहन में उस्मान की वो बात आती है। तो उस्मान ने अर्तुगरुल साहब को उस निशान के बारे में बताया था। ये सोचकर अर्तुगरुल कहता है, मेरे बच्चों पर हमला करने वाले तुम थे। काराबेला कहता है, वो मुझसे बच गए, लेकिन तुम्हारा यहाँ खात्मा हो जाएगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे छुपे हुए मालिक को मार दूंगा। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब काराबेला को जख्मी करके नीचे गिरा देते हैं। इसी दौरान काफी ज्यादा तादाद में मजीद आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और तेजी से अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों की जानें बढ़ने लग जाते हैं। ये देखकर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुंदूज को भी पकड़ लिया गया था। फिर अलबलीगी खातून घोड़े से उतरकर उसके पास आ जाती है। तुम्हारे लिए हिसाब देने का वक्त आ गया है। पहले तुमने मेरे सिपाहियों को मारा और तुमने फिर मेरे बाबा को मारा। मैं अपने हाथों से तुम्हें सजा दूंगी। ये कहकर वो कुंदूज को 2 थप्पड़ मार देती है। फिर कुंदूज कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर एतबार नहीं करती अलबलीगी खातून, लेकिन अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू न पाया तो तुम एक मासूम का खून बहा दोगी। ये सुनकर अलबलीगी खातून अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है। दूसरी तरफ दरागोस के मजीद आदमी आकर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों को घेरे में ले लेते हैं। वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। दूसरी तरफ कुंदूज अलबलीगी खातून को कह रहा था, अगर तुमने मुझे मार दिया तो असल कातिल खुश हो जाएंगे। ये सुनकर अलबलीगी उसे मुक्का मारकर कहती है, तुमने जो खून बहाया है उसके बदले में तुम्हारा खून बहाना हलाल है। कुंदूज कहता है, मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ और ना ही मैं मौत से डरता हूँ। अलबलीगी खातून कहती है, कलमा शहादत पढ़ लो। कुंदूज कलमा शहादत पढ़ने लगता है और अलबलीगी खातून अपनी तलवार फिजा में बुलंद कर देती है। इसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही दरागोस के आदमियों के घेरे में आ चुके होते हैं। इतने में एक तरफ से कई कबीले के सिपाही आ जाते हैं और वो दरागोस के आदमियों पर तीरों की बरसात शुरू कर देते हैं। बामसी कहता है, सरदार ये हमारे गश्त वाले सिपाही हैं। वो सिपाही दरागोस के बहुत से आदमियों को मार देते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हाथ पर निशान वाले आदमी को मेरे लिए छोड़ दें, हम इसे जिंदा पकड़ेंगे। फिर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इस तरह अर्तुगरुल काराबेला को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, अब बताओ मुझे दरागोस कौन है? काराबेला कहता है, तुम्हारा डरावना ख्वाब। इतने में कुछ आदमी अर्तुगरुल साहब की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर अर्तुगरुल साहब उसको छोड़कर उनकी तरफ बढ़ते हैं। अर्तुगरुल साहब उन सिपाहियों को मारकर दोबारा काराबेला से पूछते हैं, बोलो वो कुत्ता दरागोस कौन है? दूसरी तरफ आप देखेंगे अलबलीगी खातून अपनी तलवार फिजा में बुलंद करके कुंदूज को कत्ल करने लगी होती हैं। जैसे ही वो अपनी तलवार उसको मारने के लिए नीचे करती हैं, इसी दौरान एक तीर आकर उनकी तलवार से टकराता है तो उनकी तलवार दूसरी तरफ चली जाती है, जिससे कुंदूज के कुछ बाल कट जाते हैं। ये तीर ईरानी ने मारा होता है। इसी दौरान ईरानी भी अपने बहुत से सिपाहियों के साथ वहाँ आई होती है और वो आकर अलबलीगी खातून के सिपाहियों पर तीरों की बरसात कर देते हैं। इसी तरह ईरानी के सिपाही उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ईरानी कहती है, कुंदूज को छोड़ दो वरना तुम सब लोग मर जाओगे। ये देखकर अलबलीगी खातून कहती है, अच्छा गवर्नर की बेटी आप हैं। ईरानी कहती है, अपनी तलवार को फेंक दो वरना तुम मारी जाओगी। अलबलीगी खातून कहती है, तुम इस मामले से दूर रहो। ईरानी कहती है, अपने हथियार फेंक दो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ईरानी के सिपाही चारों तरफ से तैयार खड़े हो जाते हैं। ये देखकर अलबलीगी खातून कहती है,
है, सिपाहियों अपने हथियार फेंक दो। ये सुनकर वो सब लोग अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। इसी तरह कुंदूज आजाद हो जाता है और अपनी तलवार को उठा लेता है। अलबलेगी खातून आगे आकर कुंदूज को कहती है, क्या तुम मेरे सिपाहियों और मेरे बाबा की तरह मुझे भी मारने वाले हो? कुंदूज कहता है, अगर मैं कातिल होता तो यहीं पर तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को मार देता, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। ये कहकर कुंदूज जाने लगता है तो अलबलेगी खातून कहती है, ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। लेकिन कुंदूज आगे बढ़ जाता है। ईरान ने पूछती है, क्या तुम ठीक हो? कुंदूज कहता है, मैं ठीक हूँ ईरान, तुमने मेरी जान बचाई है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल काराबेला से पूछ रहा था, बताओ वो कुत्ता कौन है? काराबेला हंसने लगता है, फिर वो अपना खंजर अपने सीने में घूमकर खुदकुशी कर लेता है। कुछ ही देर बाद वो मर जाता है। ये देखकर अर्तुगरुल साहब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ कुंदूज ईराने से पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ईरानी कहती है, जब मैंने सुना कि तुम कैद खाने से भाग गए हो तो मैंने सोचा कि शायद तुम हमारे मिलने वाली जगह पर आओगे। मैं वहीं जा रही थी तो रास्ते में तुम्हें देख लिया। खुदा का शुक्र है मैं आ गई, वरना इस औरत ने तुम्हें मार दिया होता। फिर ईरानी पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? कुंदूज कहता है, वो कातिल यकीनन मेरे पीछे आएंगे। जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती मुझे कहीं छुपना होगा, लेकिन कहाँ? ईरानी कहती है, हमारा किला तुम्हारे लिए महफूज तरीन जगह है, मैं तुम्हें किले में छुपा दूंगी। कुंदूज पूछता है, तुम्हारे बाबा? ये सुनकर ईरानी कहती है, सिर्फ मुझे और मारा को पता होगा कि तुम कहाँ हो। कुंदूज कहता है, ये सिपाही तुम्हारे बाबा को बता देंगे। ईरानी कहती है, मैं अपने बाबा का मसला हल कर लूंगी। फिर ईरानी अपने सिपाहियों को कहती है, मैं कुंदूज को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, तुम लोग इनके साथ रहो ताकि ये लोग हमारा पीछा न कर सकें। जब हम दूर चले जाएं तो तुम इनको छोड़ देना और वापस किले चले जाना। ये कहकर कुंदूज और ईरान वहाँ से रवाना होने लगते हैं। कुंदूज को ऐसे जाते हुए देखकर अलबलेगी खातून उसे कहती है, ये मत समझना कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, मैं जहन्नम की गहराइयों तक तुम्हारा पीछा करूंगी। यह सुनकर कुंदूज कहता है, दोबारा कभी मेरे रास्ते में मत आना अलबलेगी खातून, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर कुंदूज आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही। इसी दौरान दरागोस के तमाम आदमी मारे जाते हैं। फिर तमाम सिपाही अर्तुगरुल साहब के पास आ जाते हैं। बामसी कहता है, ये सिर्फ एक जाल नहीं था सरदार, ये लोग तैयार होकर आए थे। फिर अर्तुगरुल के जहन में वो ख्याल आता है जब एक आदमी ने उन्हें कहा था, मैंने कुंदूज और उस्मान को शुमाल की तरफ जाते हुए देखा है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जिस आदमी ने हमें कुंदूज और उस्मान के बारे में इतला दी वो दरागोस का आदमी है बामसी। बामसी कहता है, मैं उस आदमी को अपने हाथों से सगोत के दरमियान कत्ल करूंगा। अर्तुगरुल कहता है, जैसे ही हम सगोत पहुँचे उस कुत्ते को तलाश करो बामसी। ये कहकर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तुगरुल साहब का काफिला कुंदूज और उस्मान के पीछे जाने के लिए तैयार था। इसी दौरान बामसी साहब अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, मैंने गश्त वाले सिपाहियों को खबर भिजवा दी है, वो भी आसपास उनको तलाश करेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल साहब का काफिला वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद पीछे से दरगोज ऐस्ता से कहता है, जाओ अर्तुगरुल जाओ, जब तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे होगे इसी दौरान अलबलेगी तुम्हारी बेटों की जान लेगी। इसी दौरान अलबलेगी खातून सिराही महल में अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके कहती है, हमें इस दर्द से ना उम्मीद नहीं होना, अब से मेरे बाबा की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है। कल से हम टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, हम हर एक कबीले में जाएंगे, ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है और हमारे लिए इज्जत का मामला है। अब हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी पर चले जाओ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सिपाही बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान दरगोज वहाँ आकर कहता है, कुंदूज को एक दुकान पर देखा गया है, मेरे ख्याल में अर्तुगरुल साहब उसको छुपा रहे हैं। ये सुनकर अलबलेगी खातून हैरान होकर कहती है, ये कैसे मुमकिन है? अर्तुगरुल साहब तो कह रहे थे वो कुंदूज के ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अताश बे कहता है, मैंने आपको कहा था कि हम उन पर एतमाद नहीं कर सकते। अलबलेगी खातून दरगोज से पूछती है, कहाँ है वो दुकान? ये सुनकर दरगोज उसको बता देता है। इसके बाद अलबलेगी खातून अपने सिपाहियों को लेकर उस दुकान की तरफ चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो अपनी तलवारें निकालकर एक दुकान में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद वो सब उस कमरे की तलाशी लेते हैं। इसी दौरान अलबलेगी खातून को कुंदूज का लिबास मिल जाता है, जिसे वो पहचान कर कहती है, घंटी वाला सही कह रहा था। इसी दौरान दरगोज का आदमी अंदर आकर कहता है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मेरी दुकान है। अलबलेगी खातून कहती है, क्या तुम अपनी दुकान में गैर कानूनी आदमियों को रखते हो? कुंदूज ने यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कितना सोना दिया था? यह सुनकर वो आदमी कहता है, मैं नहीं जानता कि कुंदूज कब यहाँ आया था, मैंने कुछ देर पहले उसको यहाँ से जाते हुए देखा है। यह सुनकर अलबलेगी खातून पूछती हैं, वो कहाँ गया है? यह सुनकर वो आदमी कहता है, अगर मैंने बताया तो अर्तुगरुल साहब मुझे मार देंगे। अलबलेगी खातून कहती है, अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यह सुनकर वो आदमी कहता है,
उस्मान उसके साथ था। वो दोनों जुनूब की तरफ गए हैं। यह सुनकर अरबलीगी खातून कहती है, तुमने मुझे एक बार यह सुनकर अरबलीगी खातून कहती है, तुमने मुझे तुमने मुझसे एक बार फिर झूठ बोला अर्तुगरुल। इस बार मैं तुम्हारे कातिल बेटे को मार दूंगी। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंदूज और उस्मान जंगल में पहुंच चुके थे और तेजी से आगे जा रहे थे। और इधर काई कबीले में च्युगलेस की बेटियां अपने खेमे में मौजूद थीं। नेहा रोते हुए कहती है, उन्होंने मेरे बाबा को जहर देकर क्यों कत्ल कर दिया। अब दोकिया उसके पास आकर कहती है, ये पता लगाने के लिए हमें इस जगह से निकलना होगा। मेरे बाबा ने हमें गवर्नर के पास जाने को कहा था। हमारे पास बस यही एक चारा है। अब दोकिया हार देखकर पूछती है, तुम्हें ये हार मिल गया नया? तुम्हें ये हार मिल गया नेहा? क्या तुम अकेली इसको तलाश करने के लिए जंगल में गई थी? यह सुनकर नेहा कहती है, मैं नहीं गई। मैंने उस्मान को बताया था कि मेरा हार खो गया है, वो तलाश करके लाया था। यह सुनकर अब्दोकिया कहती है, ये हार इतना अहम क्यों है? अब्बा ने क्यों कहा था ये हमारी निजात का वाहिद जरिया है? हमें इसका पता लगाना होगा नेहा, और ये बात सिर्फ हमें गवर्नर से पता चल सकती है। यह सुनकर नेहा कहती है, हम ये बात अर्तुगरुल साहब से क्यों छुपा रहे हैं? वो अच्छे इंसान हैं, हम उन पर एतमाद कर सकते हैं। यह सुनकर अब्दोकिया कहती है, हमने उनको अभी तक काफी मुश्किल में डाला है और हम गवर्नर के अलावा किसी पर एतबार भी नहीं कर सकते। हमारी जानें खतरे में हैं। हम किसी को बताए बगैर यहाँ से खामोशी से चले जाएंगे। ये कहकर वो दोनों उठ जाती हैं और खेमे से बाहर चली जाती हैं। इसी दौरान दरागोस के आदमी झाड़ियों में छुपकर उनको देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब का काफिला गुंदूज और उस्मान को तलाश करने के लिए रवाना था। इसी दौरान अरबलीगी खातून भी अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो गई थी ताकि गुंदूज को पकड़ सके। गुंदूज एक जगह पर पहुंचकर अपना घोड़ा रोक देता है और उस्मान से कहता है, वापस चले जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या तुम मेरे ऊपर लगे इल्जामों में मेरे साथी बनना चाहते हो? उस्मान कहता है, मैं आपको छोड़ने की बजाय मरना पसंद करूंगा। लेकिन गुंदूज उसको वापस भेजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस्मान उसकी एक बात भी नहीं मानता। फिर गुंदूज कहता है, हमें अंधेरा होने से पहले गार तक पहुंचना होगा। वहां रात गुजारने के लिए हमें खाने की जरूरत होगी। यह सुनकर उस्मान कहता है, आप गार में मौजूद रहना भाई, मैं आपके लिए कबीले से खाना लाऊंगा, लेकिन मेरे वापस आने से पहले आप कहीं मत जाना। यह सुनकर गुंदूज कहता है, नहीं भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अब तुम तेज जाओ, मैं गार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद गुंदूज गार की तरफ और उस्मान कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे दरगोस के आदमी अर्तुगरुल साहब के लिए जाल बिछाकर बैठे थे। काराबेला उनकी सरबराही कर रहा था। कुछ ही देर में अर्तुगरुल साहब का काफिला भी वहां आ जाता है। वो सब घोड़ों से उतरकर निशानात को देखने लग जाते हैं। इसी दौरान आप देखेंगे अब दोकिया और नेहा जंगल में पहुंच चुकी थी और भागते हुए वहां से आगे बढ़ रही थी। एक जगह पर वो थक कर बैठ जाती हैं। इतने में दरागोस के आदमी उनके करीब आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों दोबारा भागने लग जाती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे अरबलीगी खातून का काफिला गुंदूज के सामने पहुंच जाता है। अरबलीगी खातून के सिपाही गुंदूज को घेरे में ले लेते हैं। अरबलीगी खातून कहती हैं, अपनी तलवार को नीचे फेंक दो कातिल। यह सुनकर गुंदूज गुस्से में कहता है, मैं कातिल नहीं हूँ, तुम जाकर अपने असली कातिलों का पीछा करो। अरबलीगी खातून कहती है, तुमने क्या सोचा था तुम मुझसे बचकर निकल जाओगे? अब ना ही तुम और ना ही तुम्हारा वालिद भाग सकेगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही गुंदूज और उस्मान साहब की तलाश में थे और बुलंद आवाज में उनके नाम पुकार रहे थे। इसी दौरान दरागोस के आदमी उन पर हमला कर देते हैं और उनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अरबलीगी खातून अपने सिपाहियों से कहती है, पकड़ लो इसको, ये मुझे जिंदा चाहिए। गुंदूज अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और वहां पर जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ दरागोस के आदमी अब दोकिया और नेहा को पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। इतने में एक तीर आकर एक आदमी की गर्दन में लगता है। तुर्गन और मर्गन वहां पर पहुंच चुके थे। वो आकर उन पर तीरों से हमला करके उनको मार देते हैं। तुर्गद अब दोकिया को देखकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम गवर्नर जानीफ के पास जा रही थी। अब शुरू से लेकर मुझे हर एक चीज बताओ, लेकिन मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। यह सुनकर अब दोकिया सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ गुंदूज कहता है, मुझे खून बहाने पर मजबूर मत करें। यह सुनकर अरबलीगी खातून कहती है, क्या तुमने पहले बहुत से लोगों का खून नहीं बहाया? यह सुनकर अरबलीगी खातून उससे कहती है, क्या तुमने पहले
बहुत से लोगों का खून नहीं बहा दिया। तुमने मेरे बाबा और मेरे सिपाहियों को कत्ल किया है। अब तुम्हारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसी दौरान अलबलीगी खातून के सिपाही कुंदूज को काबू में कर लेते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब और दरगोश के आदमियों के दरमियान जंग जारी थी। इसी दौरान अर्तुगरुल और काराबेला का अपना सामना हो जाता है। हो जाता है तो अर्तुगरुल उसके हाथ पर बना निशान देख लेता है। फिर उसके जहन में उस्मान की वो बात आती है। उस्मान ने अर्तुगरुल साहब को उस निशान के बारे में बताया था। ये सोचकर अर्तुगरुल कहता है, मेरे बच्चों पर हमला करने वाले तुम थे। काराबेला कहता है, वो मुझसे बच गए, लेकिन तुम्हारा यहाँ खात्मा हो जाएगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे छुपे हुए माले को मार दूंगा। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब काराबेला को जख्मी करके नीचे गिरा देते हैं। इसी दौरान काफी ज्यादा तादाद में मजीद आदमी वहां पहुंचाते हैं और तेजी से अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों की जानें बढ़ने लग जाते हैं। ये देखकर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुंदूज को भी पकड़ लिया गया था। फिर अलबलीगी खातून घोड़े से उतरकर उसके पास आ जाती है। तुम्हारे लिए हिसाब देने का वक्त आ गया है। पहले तुमने मेरे सिपाहियों को मारा और तुमने फिर मेरे बाबा को मारा। मैं अपने हाथों से तुम्हें सजा दूंगी। ये कहकर वो कुंदूज को 2 थप्पड़ मार देती है। फिर कुंदूज कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर एतबार नहीं करती अलबलीगी खातून, लेकिन अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू न पाया तो तुम एक मासूम का खून बहा दोगी। ये सुनकर अलबलीगी खातून अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है। दूसरी तरफ दरगोश के मजीद आदमी आकर अर्तुगरुल साहब दूसरी तरफ दरगोश के मजीद आदमी आकर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों को घेरे में ले लेते हैं। वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। दूसरी तरफ कुंदूज अलबलीगी खातून को कह रहा था, अगर तुमने मुझे मार दिया तो असल कातिल खुश हो जाएंगे। ये सुनकर अलबलीगी उसे मुक्का मारकर कहती है, तुमने जो खून बहाया है उसके बदले में तुम्हारा खून बहाना हलाल है। कुंदूज कहता है, मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ और ना ही मैं मौत से डरता हूँ। अलबलीगी खातून कहती है, कलमा शहादत पढ़ लो। कुंदूज कलमा शहादत पढ़ने लगता है और अलबलीगी खातून अपनी तलवार फिजा में बुलंद कर देती है। इसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही दरगोश के आदमियों के घेरे में आ चुके होते हैं। इतने में एक तरफ से कई कबीले के सिपाही आ जाते हैं और वो दरगोश के आदमियों पर तीरों की बरसात शुरू कर देते हैं। बामसी कहता है, सरदार, ये हमारे गश्त वाले सिपाही हैं। वो सिपाही दरगोश के बहुत से आदमियों को मार देते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इस हाथ पर निशान वाले आदमी को मुझसे निपटने दें। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हाथ पर निशान वाले आदमी को मेरे लिए छोड़ दें, हम इसे जिंदा पकड़ेंगे। फिर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इस तरह अर्तुगरुल काराबेला को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, अब बताओ मुझे दरगोश कौन है। काराबेला कहता है, तुम्हारा डरावना ख्वाब। इतने में कुछ आदमी अर्तुगरुल साहब की तरफ बढ़ते हैं तो अर्तुगरुल साहब उसको छोड़कर उनकी तरफ बढ़ते हैं। अर्तुगरुल साहब उन सिपाहियों को मारकर दोबारा काराबेला से पूछते हैं, बोलो वो कुत्ता दरगोश कौन है। दूसरी तरफ अलबलीगी खातून अपनी तलवार फिजा में बुलंद करके कुंदूज को कत्ल करने लगी होती हैं। जैसे ही वो अपनी तलवार उसको मारने के लिए नीचे करती हैं, इसी दौरान एक तीर आकर उनकी तलवार से टकराता है तो उनकी तलवार दूसरी तरफ चली जाती है, जिससे कुंदूज के कुछ बाल कट जाते हैं। ये तीर ईरानी ने मारा होता है। इसी दौरान ईरानी भी अपने बहुत से सिपाहियों के साथ वहां आई होती है। वो आकर अलबलीगी खातून के सिपाहियों पर तीरों की बरसात कर देते हैं। इसी तरह ईरानी के सिपाही उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ईरानी कहती है, कुंदूज को छोड़ दो वरना तुम सब लोग मर जाओगे। ये देखकर अलबलीगी खातून कहती है, अच्छा गवर्नर की बेटी आप हैं। ईरानी कहती है, अपनी तलवार को फेंक दो वरना तुम मारी जाओगी। अलबलीगी खातून कहती है, तुम इस मामले से दूर रहो। ईरानी कहती है, अपने हथियार फेंक दो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ईरानी के सिपाही चारों तरफ से तैयार खड़े हो जाते हैं। ये देखकर अलबलीगी खातून कहती है, सिपाहियों अपने हथियार फेंक दो। ये सुनकर वो सब लोग अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। इसी तरह कुंदूज आजाद हो जाता है और अपनी तलवार को उठा लेता है। अलबलीगी खातून आगे आकर कुंदूज को कहती है, क्या तुम मेरे सिपाहियों और मेरे बाबा की तरह मुझे भी मारने वाले हो। कुंदूज कहता है, अगर मैं कातिल होता तो यहीं पर तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को मार देता। तुम मेरे रास्ते में मत आओ। ये कहकर कुंदूज जाने लगता है तो अलबलीगी खातून कहती है, ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। लेकिन कुंदूज आगे बढ़ जाता है।
ईरान पूछती है क्या तुम ठीक हो? कुंदूज कहता है मैं ठीक हूँ ईरान, मैं ठीक हूँ ईरान, तुमने मेरी जान बचाई है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल काराबेला से पूछ रहा था बताओ वो कुत्ता कौन है? काराबेला हंसने लगता है। फिर वो अपना खंजर अपने सीने में घोंपकर फिर वो अपना खंजर अपने सीने में घोंपकर खुदकुशी कर लेता है। कुछ ही देर बाद वो मर जाता है। ये देखकर अर्तुगरुल साहब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ कुंदूज ईरान से पूछता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ईरान कहती है जब मैंने सुना कि तुम कैद खाने से भाग गए हो तो मैंने सोचा कि शायद तुम हमारे मिलने वाली जगह पर आओगे। मैं वहीं जा रही थी तो रास्ते में तुम्हें देख लिया। खुदा का शुक्र है मैं आ गई, वरना इस औरत ने तुम्हें मार दिया होता। फिर ईरान पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए? कुंदूज कहता है वो कातिल यकीनन मेरे पीछे आएंगे। जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती मुझे कहीं छुपना होगा, लेकिन कहाँ? ईरान कहती है हमारा किला तुम्हारे लिए महफूज तरीन जगह है, मैं तुम्हें किले में छुपा दूंगी। कुंदूज पूछता है तुम्हारे बाबा? ये सुनकर ईरान कहती है सिर्फ मुझे और मारा को पता होगा कि तुम कहाँ हो। कुंदूज कहता है ये सिपाही तुम्हारे बाबा को बता देंगे। ईरान कहती है मैं अपने बाबा का मसला हल कर लूंगी। फिर ईरान अपने सिपाहियों को कहती है मैं कुंदूज को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, तुम लोग इनके साथ रहो ताकि ये लोग हमारा पीछा न कर सकें। जब हम दूर चले जाएं तो तुम इनको छोड़ देना और वापस किले चले जाना। ये कहकर कुंदूज और ईरान वहाँ से रवाना होने लगते हैं। कुंदूज को ऐसे जाते हुए देखकर अलबलेगी खातून उसे कहती है ये मत समझना कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, मैं जहन्नम की गहराइयों तक तुम्हारा पीछा करूंगी। यह सुनकर कुंदूज कहता है दोबारा कभी मेरे रास्ते में मत आना अलबलेगी खातून, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर कुंदूज आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही दरागोस के आदमियों से लड़ रहे थे। इसी दौरान दरागोस के तमाम आदमी मारे जाते हैं। फिर तमाम सिपाही अर्तुगरुल साहब के पास आ जाते हैं। बामसी कहता है ये सिर्फ एक जाल नहीं था सरदार, ये लोग तैयार होकर आए थे। फिर अर्तुगरुल के जहन में वो ख्याल आता है जब एक आदमी ने उन्हें कहा था मैंने कुंदूज और उस्मान को शुमाल की तरफ जाते हुए देखा है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं जिस आदमी ने हमें कुंदूज और उस्मान के बारे में इतला दी वो दरागोस का आदमी है बामसी कहता है मैं उस आदमी को अपने हाथों से सगोत के दरमियान कत्ल करूंगा। अर्तुगरुल कहता है जैसे ही हम सगोत पहुंचे उस कुत्ते को तलाश करो बामसी। ये कहकर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तुगरुल साहब का काफिला कुंदूज और उस्मान के पीछे जाने के लिए तैयार था। इसी दौरान बामसी साहब अर्तुगरुल साहब से कहते हैं मैंने गश्त वाले सिपाहियों को खबर भिजवा दी है, वो भी आसपास उनको तलाश करेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल साहब का काफिला वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद पीछे से दरगोज ऐसा से कहता है जाओ अर्तुगरुल जाओ, जब तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे होगे इसी दौरान अलबलेगी तुम्हारी बेटों की जान लेगी। इसी दौरान अलबलेगी खातून सिराही महल में अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके कहती है हमें इस दर्द से ना उम्मीद नहीं होना, अब से मेरे बाबा की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है। कल से हम टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, हम हर एक कबीले में जाएंगे, ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है और हमारे लिए इज्जत का मामला है। अब हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी पर चले जाओ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सिपाही बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान दरगोज वहाँ आकर कहता है कुंदूज को एक दुकान पर देखा गया है, मेरे ख्याल में अर्तुगरुल साहब उसको छुपा रहे हैं। ये सुनकर अलबलेगी खातून हैरान होकर कहती है ये कैसे मुमकिन है? अर्तुगरुल साहब तो कह रहे थे वो कुंदूज के ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अताश भी कहता है मैंने आपको कहा था कि हम उन पर एतमाद नहीं कर सकते। अलबलेगी खातून दरगोज से पूछती है कहाँ है वो दुकान? ये सुनकर दरगोज उसको बता देता है। इसके बाद अलबलेगी खातून अपने सिपाहियों को लेकर उस दुकान की तरफ चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो अपनी तलवारें निकालकर एक दुकान में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद वो सब उस कमरे की तलाशी लेते हैं। इसी दौरान अलबलेगी खातून को कुंदूज का लिबास मिल जाता है जिसे वो पहचान कर कहती है घंटी वाला सही कह रहा था। इसी दौरान दरगोज का आदमी अंदर आकर कहता है आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मेरी दुकान है। अलबलेगी खातून कहती है क्या तुम अपनी दुकान में गैर कानूनी आदमियों को रखते हो? कुंदूज ने यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कितना सोना दिया था? यह सुनकर वो आदमी कहता है मैं नहीं जानता कि कुंदूज कब यहाँ आया था, मैंने कुछ देर पहले उसको यहाँ से जाते हुए देखा है।
यह सुनकर अलबलीगी खातून पूछती हैं, वो कहाँ गया है? यह सुनकर वो आदमी कहता है, अगर मैंने बताया तो अर्तुगरुल साहब मुझे मार देंगे। अलबलीगी खातून कहती है, अगर तुमने मुझे नाम बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यह सुनकर वो आदमी कहता है, उस्मान उसके साथ था, वो दोनों जुनूब की तरफ गए हैं। यह सुनकर अलबलीगी खातून कहती है, तुमने मुझे एक बार यह सुनकर अलबलीगी खातून कहती है, तुमने मुझसे एक बार फिर झूठ बोला अर्तुगरुल, इस बार मैं तुम्हारे कातिल बेटे को मार दूंगी। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंदूज और उस्मान जंगल में पहुंच चुके थे और तेजी से आगे जा रहे थे और इधर काई कबीले में त्यूगलस की बेटियां अपने खेमे में मौजूद थीं। नेहा रोते हुए कहती है, उन्होंने मेरे बाबा को जहर देकर क्यों कत्ल कर दिया? अब्दोकिया उसके पास आकर कहती है, ये पता लगाने के लिए हमें इस जगह से निकलना होगा। मेरे बाबा ने हमें गवर्नर के पास जाने को कहा था, हमारे पास बस यही एक चारा है। अब्दोकिया हार देखकर पूछती है, तुम्हें ये हार मिल गया नेहा? तुम्हें ये हार मिल गया नेहा? क्या तुम अकेली इसको तलाश करने के लिए जंगल में गई थी? यह सुनकर नेहा कहती है, मैं नहीं गई, मैंने उस्मान को बताया था कि मेरा हार खो गया है, वो तलाश करके लाया था। यह सुनकर अब्दोकिया कहती है, ये हार इतना अहम क्यों है? अब्बा ने क्यों कहा था ये हमारी निजात का वाहिद जरिया है? हमें इसका पता लगाना होगा नेहा, और ये बात सिर्फ हमें गवर्नर से पता चल सकती है। यह सुनकर नेहा कहती है, हम ये बात अर्तुगरुल साहब से क्यों छुपा रहे हैं? वो अच्छे इंसान हैं, हम उन पर एतमाद कर सकते हैं। यह सुनकर अब्दोकिया कहती है, हमने उनको अभी तक काफी मुश्किल में डाला है और हम गवर्नर के अलावा किसी पर एतबार भी नहीं कर सकते। हमारी जानें खतरे में हैं। हम किसी को बताए बगैर यहाँ से खामोशी से चले जाएंगे। ये कहकर वो दोनों उठ जाती हैं और खेमे से बाहर चली जाती हैं। इसी दौरान दरागोस के आदमी झाड़ियों में छुपकर उनको देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब का काफिला गुंदूज और उस्मान को तलाश करने के लिए रवाना था। इसी दौरान अलबलीगी खातून भी अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो गई थी ताकि गुंदूज को पकड़ सके। गुंदूज एक जगह पर पहुंचकर अपना घोड़ा रोक देता है और उस्मान से कहता है, वापस चले जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या तुम मेरे ऊपर लगे इल्जामों में मेरे साथी बनना चाहते हो? उस्मान कहता है, मैं आपको छोड़ने की बजाय मरना पसंद करूंगा। लेकिन गुंदूज उसको वापस भेजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस्मान उसकी एक बात भी नहीं मानता। फिर गुंदूज कहता है, हमें अंधेरा होने से पहले गार तक पहुंचना होगा, वहां रात गुजारने के लिए हमें खाने की जरूरत होगी। यह सुनकर उस्मान कहता है, आप गार में मौजूद रहना भाई, मैं आपके लिए कबीले से खाना लाऊंगा, लेकिन मेरे वापस आने से पहले आप कहीं मत जाना। यह सुनकर गुंदूज कहता है, नहीं भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अब तुम तेज जाओ, मैं गार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद गुंदूज गार की तरफ और उस्मान कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे दरागोस के आदमी अर्तुगरुल साहब के लिए जाल बिछाकर बैठे थे। काराबेला उनकी सरबराही कर रहा था। कुछ ही देर में अर्तुगरुल साहब का काफिला भी वहां आ जाता है। वो सब घोड़ों से उतरकर निशानात को देखने लग जाते हैं। इसी दौरान आप देखेंगे अब्दोकिया और नेहा जंगल में पहुंच चुकी थी और भागते हुए वहां से आगे बढ़ रही थी। एक जगह पर वो थक कर बैठ जाती हैं। इतने में दरागोस के आदमी उनके करीब आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों दोबारा भागने लग जाती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे अलबलीगी खातून का काफिला गुंदूज के सामने पहुंच जाता है। अलबलीगी खातून के सिपाही गुंदूज को घेरे में ले लेते हैं। अलबलीगी खातून कहती हैं, अपनी तलवार को नीचे फेंक दो कातिल। यह सुनकर गुंदूज गुस्से में कहता है, मैं कातिल नहीं हूँ, तुम जाकर अपने असली कातिलों का पीछा करो। अलबलीगी खातून कहती है, तुमने क्या सोचा था तुम मुझसे बचकर निकल जाओगे? अब ना ही तुम और ना ही तुम्हारा वालिद भाग सकेगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही गुंदूज और उस्मान साहब की तलाश में थे और बुलंद आवाज में उनके नाम पुकार रहे थे। इसी दौरान दरागोस के आदमी उन पर हमला कर देते हैं और उनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अलबलीगी खातून अपने सिपाहियों से कहती है, पकड़ लो इसको, ये मुझे जिंदा चाहिए। गुंदूज अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और वहां पर जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ दरागोस के आदमी अब्दोकिया और नेहा को पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। इतने में एक तीर आकर एक आदमी की गर्दन में लगता है। तुर्गन और मर्गन वहां पर पहुंच चुके थे। वो आकर उन पर तीरों से हमला करके उनको मार देते हैं। तुर्गद अब्दोकिया को देखकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम गवर्नर यानीद के पास जा रही थी। अब शुरू से लेकर मुझे हर एक चीज बताओ, लेकिन मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना।
यह सुनकर अब्दोकिया सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ गुंदूज कहता है, मुझे खून बहाने पर मजबूर मत करें। यह सुनकर अलबलीगी खातून कहती है, क्या तुमने पहले बहुत से लोगों का खून नहीं बहाया? यह सुनकर अलबलीगी खातून उससे कहती है, क्या तुमने पहले बहुत से लोगों का खून नहीं बहा दिया? तुमने मेरे बाबा और मेरे सिपाहियों को कत्ल किया है। अब तुम्हारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसी दौरान अलबलीगी खातून के सिपाही कुंदूज को काबू में कर लेते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब और दरगोश के आदमियों के दरमियान जंग जारी थी। इसी दौरान अर्तुगरुल और काराबेला का आमना सामना हो जाता है। तो अर्तुगरुल उसके हाथ पर बना निशान देख लेता है। फिर उसके जहन में उस्मान की वो बात आती है। उस्मान ने अर्तुगरुल साहब को उस निशान के बारे में बताया था। ये सोचकर अर्तुगरुल कहता है, मेरे बच्चों पर हमला करने वाले तुम थे। काराबेला कहता है, वो मुझसे बच गए, लेकिन तुम्हारा यहाँ खात्मा हो जाएगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे छुपे हुए माले को मार दूंगा। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब काराबेला को जख्मी करके नीचे गिरा देते हैं। इसी दौरान काफी ज्यादा तादाद में मजीद आदमी वहां पहुंचाते हैं और तेजी से अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों की जानें बढ़ने लग जाते हैं। ये देखकर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदूज को भी पकड़ लिया गया था। फिर अलबलीगी खातून घोड़े से उतरकर उसके पास आ जाती है। तुम्हारे लिए हिसाब देने का वक्त आ गया है। पहले तुमने मेरे सिपाहियों को मारा और तुमने फिर मेरे बाबा को मारा। मैं अपने हाथों से तुम्हें सजा दूंगी। ये कहकर वो गुंदूज को 2 थप्पड़ मार देती है। फिर गुंदूज कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर एतबार नहीं करती अलबलीगी खातून, लेकिन अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू न पाया तो तुम एक मासूम का खून बहा दोगी। ये सुनकर अलबलीगी खातून अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है। दूसरी तरफ दरगोश के मजीद आदमी आकर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों को घेरे में ले लेते हैं। वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। दूसरी तरफ गुंदूज अलबलीगी खातून को कह रहा था, अगर तुमने मुझे मार दिया तो असल कातिल खुश हो जाएंगे। ये सुनकर अलबलीगी उसे मुक्का मारकर कहती है, तुमने जो खून बहाया है उसके बदले में तुम्हारा खून बहाना हलाल है। गुंदूज कहता है, मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ और ना ही मैं मौत से डरता हूँ। अलबलीगी खातून कहती है, कलमा शहादत पढ़ लो। गुंदूज कलमा शहादत पढ़ने लगता है और अलबलीगी खातून अपनी तलवार फिजा में बुलंद कर देती है। इसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही दरगोश के आदमियों के घेरे में आ चुके होते हैं। इतने में एक तरफ से कई कबीले के सिपाही आ जाते हैं और वो दरगोश के आदमियों पर तीरों की बरसात शुरू कर देते हैं। बामसी कहता है, सरदार, ये हमारे गश्त वाले सिपाही हैं। वो सिपाही दरगोश के बहुत से आदमियों को मार देते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इस हाथ पर निशान वाले आदमी को मुझसे निपटने दें। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हाथ पर निशान वाले आदमी को मेरे लिए छोड़ दें, हम इसे जिंदा पकड़ेंगे। फिर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इस तरह अर्तुगरुल काराबेला को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, अब बताओ मुझे दरगोश कौन है? काराबेला कहता है, तुम्हारा डरावना ख्वाब। इतने में कुछ आदमी अर्तुगरुल साहब की तरफ बढ़ते हैं तो अर्तुगरुल साहब उसको छोड़कर उनकी तरफ बढ़ते हैं। अर्तुगरुल साहब उन सिपाहियों को मारकर दोबारा काराबेला से पूछते हैं, बोलो वो कुत्ता दरगोश कौन है? दूसरी तरफ अलबलीगी खातून अपनी तलवार फिजा में बुलंद करके कुंदूज को कत्ल करने लगी होती हैं। जैसे ही वो अपनी तलवार उसको मारने के लिए नीचे करती हैं, इसी दौरान एक तीर आकर उनकी तलवार से टकराता है तो उनकी तलवार दूसरी तरफ चली जाती है, जिससे गुंदूज के कुछ बाल कट जाते हैं। ये तीर ईराने ने मारा होता है। इसी दौरान ईराने भी अपने बहुत से सिपाहियों के साथ वहां आई होती है। वो आकर अलबलीगी खातून के सिपाहियों पर तीरों की बरसात कर देते हैं। इसी तरह ईराने के सिपाही उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ईराने कहती है, गुंदूज को छोड़ दो वरना तुम सब लोग मर जाओगे। ये देखकर अलबलीगी खातून कहती है, अच्छा गवर्नर की बेटी आप हैं। ईराने कहती है, अपनी तलवार को फेंक दो वरना तुम मारी जाओगी। अलबलीगी खातून कहती है, तुम इस मामले से दूर रहो। ईराने कहती है, अपने हथियार फेंक दो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ईरानी के सिपाही चारों तरफ से तैयार खड़े हो जाते हैं। ये देखकर अलबलीगी खातून कहती है, सिपाहियों अपने हथियार फेंक दो। ये सुनकर वो सब लोग अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। इसी तरह गुंदूज आजाद हो जाता है और अपनी तलवार को उठा लेता है। अलबलीगी खातून आगे आकर गुंदूज को कहती है, क्या तुम मेरे सिपाहियों और मेरे बाबा की तरह मुझे भी मारने वाले हो? गुंदूज कहता है,
अगर मैं कातिल होता तो यहीं पर तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को मार देता। तुम मेरे रास्ते में मत आओ। ये कहकर कुंदूज जाने लगता है तो अलबलेगी खातून कहती है, ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। लेकिन कुंदूज आगे बढ़ जाता है। ईरान ने पूछती है, क्या तुम ठीक हो? कुंदूज कहता है, मैं ठीक हूँ ईरान, मैं ठीक हूँ ईरान, तुमने मेरी जान बचाई है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कारावेला से पूछ रहा था, बताओ वो कुत्ता कौन है? कारावेला हंसने लगता है। फिर वो अपना खंजर अपने सीने में घोंपकर खुदकुशी कर लेता है। कुछ ही देर बाद वो मर जाता है। ये देखकर अर्तुगरुल साहब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ कुंदूज ईरान से पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ईरान कहती है, जब मैंने सुना कि तुम कैद खाने से भाग गए हो तो मैंने सोचा कि शायद तुम हमारे मिलने वाली जगह पर आओगे। मैं वहीं जा रही थी तो रास्ते में तुम्हें देख लिया। खुदा का शुक्र है मैं आ गई, वरना इस औरत ने तुम्हें मार दिया होता। फिर ईरान पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? कुंदूज कहता है, वो कातिल यकीनन मेरे पीछे आएंगे। जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती मुझे कहीं छुपना होगा। लेकिन कहाँ? ईरान कहती है, हमारा किला तुम्हारे लिए महफूज तरीन जगह है, मैं तुम्हें किले में छुपा दूंगी। कुंदूज पूछता है, तुम्हारे बाबा? ये सुनकर ईरान कहती है, सिर्फ मुझे और मारा को पता होगा कि तुम कहाँ हो। कुंदूज कहता है, ये सिपाही तुम्हारे बाबा को बता देंगे। ईरान कहती है, मैं अपने बाबा का मसला हल कर लूंगी। फिर ईरान अपने सिपाहियों को कहती है, मैं कुंदूज को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, तुम लोग इनके साथ रहो ताकि ये लोग हमारा पीछा न कर सकें। जब हम दूर चले जाएं तो तुम इनको छोड़ देना और वापस किले चले जाना। ये कहकर कुंदूज और ईरान वहाँ से रवाना होने लगते हैं। कुंदूज को ऐसे जाते हुए देखकर अलबलेगी खातून उसे कहती है, ये मत समझना कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, मैं जहन्नम की गहराइयों तक तुम्हारा पीछा करूंगी। यह सुनकर कुंदूज कहता है, दोबारा कभी मेरे रास्ते में मत आना अलबलेगी खातून, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर कुंदूज आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही दरागोस के आदमियों से लड़ रहे थे। इसी दौरान दरागोस के तमाम आदमी मारे जाते हैं। फिर तमाम सिपाही अर्तुगरुल साहब के पास आ जाते हैं। बामसी कहता है, ये सिर्फ एक जाल नहीं था सरदार, ये लोग तैयार होकर आए थे। फिर अर्तुगरुल के जहन में वो ख्याल आता है जब एक आदमी ने उन्हें कहा था, मैंने कुंदूज और उस्मान को शुमाल की तरफ जाते हुए देखा है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जिस आदमी ने हमें कुंदूज और उस्मान के बारे में इतला दी वो दरागोस का आदमी है बामसी। बामसी कहता है, मैं उस आदमी को अपने हाथों से सगोत के दरमियान कत्ल करूंगा। अर्तुगरुल कहता है, जैसे ही हम सगोत पहुंचे उस कुत्ते को तलाश करो बामसी। ये कहकर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तुगरुल साहब का काफिला कुंदूज और उस्मान के पीछे जाने के लिए तैयार था। इसी दौरान बामसी साहब अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, मैंने गश्त वाले सिपाहियों को खबर भिजवा दी है, वो भी आसपास उनको तलाश करेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल साहब का काफिला वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद पीछे से दरगोज ऐस्ता से कहता है, जाओ अर्तुगरुल जाओ, जब तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे होगे इसी दौरान अलबलेगी तुम्हारी बेटों की जान लेगी। इसी दौरान अलबलेगी खातून सिराही महल में अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके कहती है, हमें इस दर्द से ना उम्मीद नहीं होना, अब से मेरे बाबा की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है। कल से हम टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, हम हर एक कबीले में जाएंगे, ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है और हमारे लिए इज्जत का मामला है। अब हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी पर चले जाओ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सिपाही बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान दरगोज वहाँ आकर कहता है, कुंदूज को एक दुकान पर देखा गया है, मेरे ख्याल में अर्तुगरुल साहब उसको छुपा रहे हैं। ये सुनकर अलबलेगी खातून हैरान होकर कहती है, ये कैसे मुमकिन है? अर्तुगरुल साहब तो कह रहे थे वो कुंदूज के ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अताश भी कहता है, मैंने आपको कहा था कि हम उन पर एतमाद नहीं कर सकते। अलबलेगी खातून दरगोज से पूछती है, कहाँ है वो दुकान? ये सुनकर दरगोज उसको बता देता है। इसके बाद अलबलेगी खातून अपने सिपाहियों को लेकर उस दुकान की तरफ चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो अपनी तलवारें निकालकर एक दुकान में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद वो सब उस कमरे की तलाशी लेते हैं। इसी दौरान अलबलेगी खातून को कुंदूज का लिबास मिल जाता है, जिसे वो पहचान कर कहती है, घंटी वाला सही कह रहा था। इसी दौरान दरगोज का आदमी अंदर आकर कहता है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मेरी दुकान है। अलबलेगी खातून कहती है, क्या तुम अपनी दुकान में गैर कानूनी आदमियों को रखते हो?
गंदोज ने यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कितना सोना दिया था? यह सुनकर वो आदमी कहता है, मैं नहीं जानता कि गंदोज कब यहाँ आया था। मैंने कुछ देर पहले उसको यहाँ से जाते हुए देखा है। यह सुनकर अलबलीगी खातून पूछती हैं, वो कहाँ गया है? यह सुनकर वो आदमी कहता है, अगर मैंने बताया तो अर्तुगरुल साहब मुझे मार देंगे। अलबलीगी खातून कहती है, अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यह सुनकर वो आदमी कहता है, उस्मान उसके साथ था, वो दोनों जुनूब की तरफ गए हैं। यह सुनकर अलबलीगी खातून कहती है, तुमने मुझे एक बार यह सुनकर अलबलीगी खातून कहती है, तुमने मुझसे एक बार फिर झूठ बोला अर्तुगरुल, इस बार मैं तुम्हारे कातिल बेटे को मार दूंगी। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंदोज और उस्मान जंगल में पहुंच चुके थे और तेजी से आगे जा रहे थे और इधर काई कबीले में च्युगलेस की बेटियां अपने खेमे में मौजूद थीं। नेहा रोते हुए कहती है, उन्होंने मेरे बाबा को जहर देकर क्यों कत्ल कर दिया? अब्दोकिया उसके पास आकर कहती है, ये पता लगाने के लिए हमें इस जगह से निकलना होगा। मेरे बाबा ने हमें गवर्नर के पास जाने को कहा था, हमारे पास बस यही एक चारा है। अब्दोकिया हार देखकर पूछती है, तुम्हें ये हार मिल गया नेहा? तुम्हें ये हार मिल गया नेहा? क्या तुम अकेली इसको तलाश करने के लिए जंगल में गई थी? यह सुनकर नेहा कहती है, मैं नहीं गई, मैंने उस्मान को बताया था कि मेरा हार खो गया है, वो तलाश करके लाया था। यह सुनकर अब्दोकिया कहती है, ये हार इतना अहम क्यों है? अब्बा ने क्यों कहा था ये हमारी निजात का वाहिद जरिया है? हमें इसका पता लगाना होगा नेहा, और ये बात सिर्फ हमें गवर्नर से पता चल सकती है। यह सुनकर नेहा कहती है, हम ये बात अर्तुगरुल साहब से क्यों छुपा रहे हैं? वो अच्छे इंसान